उत्तराखंड सरकार ने कोरोना को लेकर कुछ नियम और सख्त कर दिए हैं। अब उत्तराखंड आने वालों के लिए कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी है। ऐसे में कांग्रेस सांसद ने कहा है कि पूरा पर्यटन बंद है। इसके बावजूद प्रदेश सरकार कह रही है कि उत्तराखंड आने वालों को कोविड रिपोर्ट देनी होगी। लगता है सरकार कोविड रिपोर्ट से ही पैसा कमाना चाहती है। कांग्रेस से राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा हमारे साथ है। सर, कोविड को लेकर खासतौर पर उत्तराखंड में गाइडलाइन जारी की गई, जो भी राज्य में प्रवेश करेंगे उनके साथ नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य है, अदरवाइज बॉर्डर में भी व्यवस्था की गई है जहां वो अपना टेस्ट करा सकते हैं। उत्तराखंड देश की तरह इस समय बहुत ही संकट में है। भारत सरकार की या उत्तराखंड सरकार की भी टूटी तरफ फेलियर है। देश को नहीं मालूम है कि हम पीक में किस महीने आएंगे, और उत्तराखंड के राज्य की स्थिति इस पे विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में जहां पहले सब लोग मान रहे थे कि सुरक्षित एरिया है, इस समय वो सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं गंभीर कोरोना के संकट में है। कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। और उत्तराखंड राज्य टोटली में 30,000 से ऊपर के मामले क्रॉस कर चुका है, जबकि बगल का ही आपका हिमाचल राज्य वो 9,000 के करीब टोटल मामले हैं। उत्तराखंड में हमें लगभग 10,000 एक्टिव के मामले हैं। ना लोगों की वहाँ पर की टेस्टिंग की कोई व्यवस्था हो रही है, ना लोगों को ठीक से क्या कहते हैं मेडिकल एड सुविधाएं मिल पा रही। कोरोना का कोई इलाज नहीं है। हमारे राज्य की मेन मुख्य थी आजीविका साधन था हमारे वहाँ का पर्यटन, चाहे वो चार धाम यात्रा हो, धार्मिक पर्यटन हो या हिल पर्यटन हो, वो पूरी तरह चरमरा गया। कुछ एक आशावादी थी कि राज्य में लोग आएंगे। अब इस तरह के जो फरमान है, इससे क्योंकि सवाल है कि राज्य की व्यवस्था है, राज्य में लोग आ रहे हैं, जो जा रहे हैं राज्य से जा भी रहे हैं, लोग राज्य में आ भी रहे हैं। ये जो आपने अब एक अनिवार्य कर दिया है, सवाल है कि 10% 20% पॉपुलेशन तो अपने ये मैं देख रहा था जो रेट है 2,500 से लेकिन 3-3,500 है, उसमें टेस्ट कराने में लगभग 10-15% पॉपुलेशन सक्षम होगी। बाकी के ऊपर आप सारा का सारा भार उन लोगों पर भी डाल रहे हैं जो क्या कहते हैं उत्तराखंड में आना चाह रहे थे किसी कारण पर, या उत्तराखंड के लोग भी देश के अंचलों से आ रहे थे। तो ये राज्य की जिम्मेदारी है, टेस्ट करना राज्य की जिम्मेदारी है। संक्रमित लोगों को गैर समग्र लोगों से आप टेस्ट करवाइए, इससे हमारी कोई वो नहीं है, लेकिन लोगों के ऊपर इसका भार डालना, एक गरीब आदमी, एक मध्यम वर्ग आदमी, एक लोअर मिडिल कि 3,000 रुपया टेस्ट होगा और वो पर व्यक्ति होगा। कोई परिवार के साथ आएगा, कोई घूमने के साथ आएगा, तो सबसे पहले आप उसको वहीं पर लूट खसोट लेंगे। आप क्यों नहीं ये जो प्राइवेट एजेंसी है या आपकी सरकारी एजेंसी है। बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे प्रदीप टमटा जो साफ तौर पे कह रहे थे कि लोकतंत्र में प्रतिरोध एक बड़ी ताकत है, जो उम्मीद है कि आगे सरकार भी इससे जागेगी। कैमरामैन अमित के साथ अमित दुबे, R9 TV, दिल्ली।